नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? कोलकाता एवं मुंबई, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा शहर है जहां पर दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता एवं मुंबई। कोलकाता एवं मुंबई में दो रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? अजंता की गुफाएं, खजुराहो, ताजमहल या कुतुब मीनार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं। ठीक है, निम्नलिखित में जो स्मारक दिए हुए हैं तो इनमें जो सबसे प्राचीन जो स्मारक है वो है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 या राष्ट्रीय राजमार्ग 10? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन है? दक्षिण गंगोत्री, आर्यभट्ट, भारती या मैत्री? तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में जो सर्वप्रथम जो अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना की गई तो वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहले जो इंडियन सैटेलाइट था वो कौन सा था? स्पुतनिक, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसेट IA? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था तो वो था स्पुतनिक। ये रूस के द्वारा जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। जबकि अगर भारत की बात होती है तो आपका आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? मैगलेन, न्यूटन, रोवर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए जो सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान भेजा गया उसका नाम था ऑप्शन ए, मैगलेन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि विश्व का वह पहला व्यक्ति जिसने समुद्र मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाया तो उसका नाम भी मैगलेन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी? 1980, 1986, 1992 या फिर 1996? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। चेरनोबिल जो है उसमें जो न्यूक्लियर संयंत्र आपदा हुई थी वो वर्ष 1986 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा के कारण, अधिक दर्शकों के कारण, वनोन्मूलन के कारण या फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण? तो ताजमहल को जो सर्वाधिक जो है नुकसान जो पहुंच रहा है तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, सिक्किम, नागालैंड, असम या फिर मिजोरम? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। जी हाँ, जो नागालैंड है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे प्रत्येक घर में जो वर्षा का जल है उसको जो है संचित करना जो है वो अनिवार्य बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियंस, एडवर्ड स्टोन, लाल डलहौजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो राष्ट्रीय भवन है उसका डिजाइन जो है वो एडविन लुटियंस के द्वारा जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? तो टिहरी जल विद्युत जो संयंत्र है ये स्थित है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968, 1969, 1972 या फिर 1973?
तो इसरो की जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1969 में। इसरो का फुल फॉर्म जो है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसका जो मुख्यालय है वो बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची, लाहौर, हैदराबाद या इस्लामाबाद? तो वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन ए कराची, जबकि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन जो है कहा गया था? पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, व्यापार एवं विकास पर वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण पर वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या फिर वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा बैठक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसको जो है पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्रीन पीस, नासा या चिपको आंदोलन? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, ओडिशा या गुजरात? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये स्थित है ऑप्शन बी, असम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो हाथी हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तभी भी आपका आंसर यही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं वो भी स्थित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई स्तूप नहीं है? ठीक है, रांची, सांची, धमेक या फिर भरहूत? तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी स्तूप स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। तो यहां पर कोई भी स्तूप जो है वो स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, बंगलुरु, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्पेन या इंग्लैंड? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे लंबी जो स्थल सुरंग है वो स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? नेपाल, भारत, इंडोनेशिया या फिर भूटान? तो कौन सा ऐसा देश है जिसका जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। जी हाँ, जो नेपाल है उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? स्ट्रम्बोली, ओजिस डेल सलाडो, पैराक्यूटिन या फिर विसुवियस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रम्बोली। ठीक है, स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस अटलांटिक रेलवे या फिर कैनेडियन नेशनल रेलवे? तो कौन सी ऐसी जो है रेलवे सेवा है जो विश्व में सबसे लंबी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जी हाँ, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे सेवा है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 8 मार्च, 10 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च। ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971, 1972, 1973 या 1974? तो बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971। ठीक है, याद रखेंगे बांग्लादेश की जो स्थापना है वो वर्ष 1971 में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, इसको जो है ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के याद रखेंगे जो सबसे निकट वायुमंडल की परत है उसे क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जो वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो जाएं तो याद रखेंगे पृथ्वी पर जो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र में सूर्यताप की मात्रा एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति किन कारकों पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। वायुमंडल की पारगम्यता, धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव, दिन की लंबाई या सूर्य की अवधि, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जो है इन सभी के कारण ही जो सूर्यताप है उसकी मात्रा एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी जो प्राप्ति है वो निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।